ने जैसे ही अपनी एलिमेंटल रिंग बनाने की कोशिश की, उसके हाथों के आसपास पहले तो कुछ स्पार्क्स हुए और थोड़ी देर बाद उसकी रिंग 5, 10, फिर 15 और फिर 20% तक कंप्लीट हो गई। वीर यह देखकर खुश हो गया, लेकिन फिर अचानक ही वह रिंग टूट भी गई। वीर को समझ नहीं आया कि आखिर यह हो क्या रहा था। ट्रेनर धैर्य वीर को थोड़ी दूर खड़े होकर देख रहे थे। पहले तो वह वीर की रिंग को 20% तक बना हुआ देखकर खुश हो गए थे, क्योंकि उनकी क्लास में पूरे 2 बच्चे थे जिन्होंने अपने पहले ही दिन अपनी एलिमेंटल रिंग को 20% तक कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने वीर की रिंग को टूटते हुए देखा, तब वह उसके पास आए और उससे बोले, तुम्हारे कंसंट्रेशन में अब भी कमी है वीर। याद रखो, जितनी ज्यादा तुम्हारी रिंग कंप्लीट होगी उतना ही ज्यादा तुम्हें कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि शुरुआत में एलिमेंटल रिंग का बनना आसान है, लेकिन उसे पूरी तरह से सही तरीके से बनाना बहुत ही मुश्किल है। शुरुआत में तुम्हें सिर्फ थोड़ा बहुत ही कंसंट्रेशन लगाना होगा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी बनती जाएगी तुम्हें अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि तुमने जो रिंग पहले से बनाई हुई है वह टूट ना जाए और साथ ही वह आगे भी बनती ही रहे। वीर ने ट्रेनर धैर्य की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और एक बार फिर से एलिमेंटल रिंग बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार भी उसने अपनी 10% ही रिंग को कंप्लीट किया था कि तभी उसके दिमाग में रुचिता का ख्याल कौंध गया और रुचिता का ख्याल आते ही एक बार फिर से उसकी रिंग टूट गई। इस पर ट्रेनर धैर्य एक बार फिर से वीर से बोले, फिर से कोशिश करो और अपना ध्यान मत भटकने दो। अगर तुम्हारा ध्यान इसी तरह से भटकता रहेगा तो तुम कभी भी अपनी रिंग को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और मत भूलो कि अभी तुम यहाँ पर रिलैक्स होकर कॉन्सेंट्रेट कर भी सकते हो, लेकिन जब तुम एक बार म्यूटेंट जोन में पहुंचोगे तब वहां पर उन खतरनाक जानवरों का सामना करोगे, और जब तुम पर चारों ओर से खतरा होगा तब तुम हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में अपना कंसंट्रेशन गवा दोगे। एलिमेंटल रिंग को बनाना इतना आसान नहीं है, इसे बनाने में कंसंट्रेशन बहुत लगता है। तुम हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में अपना कंसंट्रेशन गवा दोगे और एलिमेंटल रिंग को बनाने में कंसंट्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, जिस कारण से तुम्हारी पलक झपकते ही मौत हो सकती है। वीर ट्रेनर धीरे की यह बात सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि यह ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी हम डरे होते हैं या गुस्से में होते हैं या ज्यादा खुश होते हैं तब हमारा दिमाग ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता और हम किसी भी चीज पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए फिर वीर ने भी एक बार और कोशिश की। इस बार वीर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी और रिंग बनाते वक्त उसके सर से पसीना भी टपकने लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपना कंसंट्रेशन नहीं खोने दिया। आखिर में उसकी रिंग 28% तक कंप्लीट हो चुकी थी। तब उसे और भी ज्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत थी ताकि उसकी बनाई गई रिंग टूटे नहीं और आगे रिंग बनना जारी रहे। वीर अभी पूरी तरह से रिंग बनाने में व्यस्त था। उसकी रिंग तकरीबन 35% तक कंप्लीट हो गई थी और तभी अचानक वीर का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हुआ और वह रिंग एक ही बार में फिर से टूट गई, जिससे वीर को एक झटका लगा। लेकिन वीर ने इस बात को नजरअंदाज किया और एक बार फिर से वह कोशिश करने लगा। इस बार भी उसकी रिंग 30 से 40% तक ही बन पाई थी, लेकिन उसके बाद ही वीर ने एक बार फिर से अपना कंसंट्रेशन गवा दिया। वीर ने बार बार कोशिश की और बार बार उसकी रिंग टूटती रही, लेकिन बिना हार माने वह बार बार प्रयास करता रहा। क्योंकि इस एलिमेंटल रिंग को बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, इसीलिए इसे एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता था। शुरुआत में तो वह बहुत ही तेजी से अपनी एलिमेंटल रिंग को बना सकते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी रिंग पूरी होती जाती वैसे वैसे ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जाती, क्योंकि उन्हें शुरुआत में सिर्फ अपनी रिंग को बनाना होता था। लेकिन एक बार वह रिंग 30 से 40% तक बन जाए तब उसे आगे बनाने के लिए और भी ज्यादा फोकस की जरूरत होती थी। वीर ने अभी जो 40% तक रिंग को कंप्लीट करने में सफलता हासिल की थी वह भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कई लोग तो कई महीनों तक भी अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते थे, चाहे वह कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले। और वहीं कुछ लोगों का फोकस लेवल इतना कम था कि उससे वह अपनी एलिमेंटल पावर्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो फिर एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल करके किसी पर हमला कर पाना तो बहुत दूर की बात थी। नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 1 साल का समय तो लगता ही था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी एलिमेंटल रिंग को सिर्फ 6 या 7 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया था। और क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल काम था, इसीलिए ऐसे लोगों को जीनियस माना जाता था। वीर अभी अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट करने की काफी कोशिशें कर रहा था, लेकिन वह भी जानता था कि यह एक दिन का काम नहीं था। क्योंकि वह एक दिन में 40% तक रिंग को बना सकता है, तो फिर वह अपनी एलिमेंटल रिंग को 7 से 8 महीने में कंप्लीट कर ही लेगा, क्योंकि आगे चलकर उसकी एलिमेंटल रिंग के बनने की स्पीड धीरे होने वाली थी। शाम को भी वीर अपने अपार्टमेंट में आकर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी वह अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। वह कंप्लीट क्या, अपनी एलिमेंटल रिंग को 40% से ज्यादा बना ही नहीं पा रहा था, इसीलिए वह थक कर बैठ गया।
तभी उसे एक तरीका सूझा। उसे याद आया कि अपनी एलिमेंटल रिंग को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस और कंसंट्रेशन, और अगर इन चीजों को उसे बढ़ाना है तो जैसा कि उसे एक बार ट्रेनर धैर्य ने बताया था, उसे अभी मेडिटेट करना चाहिए, जिससे वह जल्द से जल्द अपने फोकस को बढ़ा सके। इसीलिए वह अपनी आदत के अनुसार अपार्टमेंट की छत पर गया और मेडिटेट करने के लिए बैठ गया। वीर को यहाँ पर मेडिटेट करना इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और साथ ही यहाँ पर शांति बनी रहती थी, यहाँ तक कि यहाँ पर कोई शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या वीर अभी सफल हो पाएगा, और क्या वीर और रुचिता के बीच सब ठीक हो पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।